कई समस्याओं से जूझता हमारा सीमांचल, कई मुद्दों से जूझता हमारा किशनगंज। आप हमारे किशनगंज के हालात को यूं समझिए कि अगर बरसात का मौसम है, आप रूम पे है, कमरे में है, घर में है, तो आपके पास लाइट, अगर आप रूम से निकलते हैं तो कहीं आप जाम में फंस जाते हैं, तो कहीं आपके पैर कीचड़ों से जो है नहला जाते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप सरकारी अस्पतालों में जब जाएंगे तो आपको वहां सही जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आप किसी केस मुकदमे पड़ जाते हैं तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी स्कीमों का लाभ लेने के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता है। नेता आते हैं, नेता जाते हैं, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे। हर चुनाव में हर लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सीमांचल के मूलभूत समस्याओं से जुड़ी मुद्दों को भुला दिया जाता है। जमीन के नाम पर जो धोखाधड़ियां होती है, रजिस्ट्री के नाम पर जो रजिस्ट्री कार्यालय में जो चीजें होती है, क्या वो हमारी आंखों से छुपी है? मेरे इस वीडियो का मतलब सिर्फ बहादुरगंज विधानसभा से नहीं, बल्कि मैं पूरे किशनगंज और सीमांचल के जनता को जो है रूबरू रखकर ये बात करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम तर विधानसभाओं का यही है। जमीन म्यूटेशन के नाम पर जो है धांधली होती है, तमाम तर चीजें होती है। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन तमाम तर वादे जो है ढाक के तीन बात साबित होते हैं। हमारी जनता उम्मीद लगाए रहती है कि ये आएगा तो बेहतर होगा, वो आएगा तो बेहतर होगा, लेकिन कभी कुछ होता नहीं। हमारी सड़कों की हालत ऐसी है कि हम सही से चल नहीं सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती है, जिसमें हमारे लोगों की जान जाती है। ये सारे सवालात है, सारे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। आम जनों को भी सजग होना पड़ेगा कि हम अपने नेताओं से, जिन्हें हमने वोट देकर कामयाब किया है, उनसे, और जिन्हें हम वोट देना चाहते हैं, हम सवाल करें कि आपने हमारे लिए क्या किया, और अगर आप आएंगे तो आप हमारे लिए क्या करें। सिर्फ अपने नेता के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगा देने से हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती है। हमें आज बोलना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे घर में है, मैट्रिक कर लेते हैं, तो उन्हें अगर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों का लगना पड़ता है, जल्दी उनका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि कॉलेजों का कमी है। हमारे अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते इलाज के लिए। आप किसी के साथ कोई जुल्म हो जाए तो उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। लोग कहते हैं कि किशनगंज वो इलाका है जहां अफसर लोग आने के लिए पैरवी में लगे रहते हैं। हर कोई चाहता है कि हम किशनगंज आए। कभी आपने गौर किया कि तमाम तर जो पदाधिकारी वो किशनगंज क्यों आना चाहते हैं? क्या हम मूर्ख है, हम बेवकूफ हैं? हमें ठगना इतना आसान है, हमें बेवकूफ बनाना उतना आसान है? हम कब जागेंगे? हमें जागने की जरूरत है। हमें अपने मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। हमें जानकारी का अभाव है। कहा जाता है कि एक नेता का काम होता है कि वह आवाम को जागरूक करे, उन्हें सही जानकारियां उन तक पहुंचाए, लेकिन क्या कभी किसी ने आम शिविर लगाया और हमें हमारी जो हक है उसके लिए बताने का काम किया? हमारी नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें तमाम तर चीजों पर बात करनी चाहिए। उन्हें जो है ऑनलाइन आकर इस पर बताना चाहिए कि अगर कोई आम जनता जमीन म्यूटेशन के लिए जाए और उनसे कोई पैसा मांगे तो वो क्या करे। कोई आवेदन लेकर जाए, अगर थाना में एफआईआर के नाम पर उनसे पैसा मांगे तो वो क्या करे। अगर कोई अस्पताल में जाए, उनका इलाज करने से कोई डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर मना करे तो वो क्या करे। इस तरह के सवालात है जिनकी जानकारियां हमारे अवाम को बहुत कम है। हमारे नेताओं की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन चीजों को की जानकारी हमारे अवाम तक पहुंचाए, लेकिन ना तो अवाम जागरूक है, ना तो हमारे नेता जागरूक। आज हम भोजबात और नेताजी से तस्वीरें लेने को ही विकास समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी मूलभूत समस्याओं का हल किसने किया, हमारे यहाँ के जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किसने किया। इन तमाम तर सवालों पर जो है बात करने की जरूरत है। कौन किसके भोज में आता है, कौन किसके साथ सेल्फी लेता है, ये विकास नहीं। हमें सही तरीके से जांच परख करना होगा। और अब मौका है, सामने में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नेताओं हम सवाल करें उनसे, जो कि अगर आपके गांव के सड़कें खराब है तो हम सवाल करें, लेकिन सभ्य शालीनता और के दायरे में रहकर सवाल, क्योंकि जब आप असभ्य होंगे, जब आप शालीनता की दीवारें तोड़ेंगे तो लोग आपको महत्व नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में अनलगल बातों के लिए कोई जगह नहीं बचता है। आपको क्या लगता है सीमांचल के और कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए? कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सुधार होने की जरूरत? आप किस विधानसभा से हैं और आपके विधानसभा का इस बार का मुद्दा क्या होना चाहिए? अपने मुद्दों को आप कैसे याद दिलाएंगे? हम चाहेंगे कमेंट में आप जरूर बताएं। विदा लेते हैं आपसे। सुना आपने।